Hello everyone, we are here with our third lecture series of political divisions of India। इससे पहले दो लेक्चर सीरीज़ आई हुई हैं जिसमें पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा था। दूसरे वाले लेक्चर में 1947 के बाद की जो भी स्टेट्स थी उनको कैसे बनाया गया और 1947 से पहले हमारी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी और कितनी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो हमने सेकेंड में ऑलरेडी देख लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एट प्रेजेंट की बात करेंगे। अभी क्या हालत है एट प्रेजेंट? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। सॉरी, हाँ, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं यहाँ पे आज इंडिया में। और इंडिया को डिवाइड देखो कैसे किया गया है। स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद फर्दर उनका डिवीज़न है, तो वो डिवीज़न बनते हैं। डिवीजन्स का फिर फर्दर डिवाइड करके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करके फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर ब्लॉक है, ऐसे करके विलेज है, विलेज की भी फर्दर फिर पंचायत आ जाती है, पंचायत के वार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे जोन्स, इंडिया के जोन्स और रीजन्स के बारे में। इंडिया की 6 जोनल काउंसिल्स हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई गई हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले आ जाता है हमारा नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, फिर सेंट्रल जोनल काउंसिल, फिर ईस्टर्न जोनल काउंसिल, फिर वेस्टर्न जोनल काउंसिल, फिर सदर्न जोनल काउंसिल। अब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या आता है? ठीक है, दैट इज़ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये आगे हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। और सिक्किम को ऐड किया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 2002 में। ठीक है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में सिर्फ 2 ही स्टेट्स आती हैं, एक मध्य प्रदेश है, दूसरी छत्तीसगढ़ है। अब ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और वेस्टर्न जोनल काउंसिल में सॉरी वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल था, और वेस्टर्न जोनल काउंसिल में दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये कम्प्लीटली एक यूटी है जो मर्ज करके अभी रिसेंटली बनाई गई है। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र हमारी वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप किसी भी जोनल काउंसिल में नहीं आते हैं, ये स्पेशल इन्विटीज़ होते हैं सदर्न जोनल काउंसिल के। ठीक है, रीजन्स तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर किसी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है ये, लेकिन रीजन और लिंग्विस्टिक या कल्चर के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं उसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेंट्रल इंडिया आ गया, ईस्टर्न इंडिया आ गया, और नॉर्दर्न इंडिया आ गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया, साउथ इंडिया आ गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया हमारा रीजन। अब हम बात करेंगे इन जोनल काउंसिल्स की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी सिटी इंदौर है जो मध्य प्रदेश में है, ईस्ट की कोलकाता में है। ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी सिटी कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल में है। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सिटी दिल्ली है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी सिटी गुवाहाटी है। साउथ इंडिया की बेंगलुरु है जो कर्नाटका में है, गुवाहाटी असम में है। और वेस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी सिटी मुंबई में है जो महाराष्ट्र में है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होगा ही होगा, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में आएगा। यहाँ तो आपको ऐसे आ सकता है कि आपको बताना है कि जैसे मध्य प्रदेश है विच इज़ सराउंडेड बाय हाउ मैनी स्टेट, कितनी स्टेट्स इसके सराउंडेड है, इर्द गिर्द है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो फिर आपको स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में बताया जाएगा, या तो फिर न्यू स्टेट कौन सी बनी है उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है,
अब आंध्र प्रदेश की दो कैपिटल्स, एक डी फैक्टो और डी जूर। अब डी फैक्टो क्या होता है कि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होती है, ऐसे आप उसको मान लेते हो कि ये फैक्ट्स के बेस पे होती है, कम्प्लीटली कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होती। डी जूर हो गया कि विच इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। और डी जूर की तीन कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव है, अमरावती की लेजिस्लेटिव, और कुरनूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल। डी फैक्टो एक ही अमरावती आती है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल्स हैं, लाइक सेम एज जैन की, शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है, वहाँ पे भी हार्श विंटर्स होती हैं। 10th वन इज़ झारखंड, जिसकी कैपिटल रांची है, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला त्रिवंतपुरम, और मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, एंड मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐसवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, ठीक है। और राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड गैरिसन जो समर कैपिटल है, एंड देहरादून विंटर कैपिटल है, वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब यूटीज़ की बात की जाए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की यूटी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। ये थर्ड जो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल दमन ही है। जम्मू एंड कश्मीर सेम, श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू विंटर कैपिटल, लद्दाख की लेह एंड करगिल, लक्षद्वीप की कवरत्ती नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, दिल्ली की न्यू दिल्ली, पुडुचेरी की पौंडीचेरी। ओके, अभी जो ये है यहाँ पे, ये आ गई हमारे 1947 के बाद कौन सी पहली स्टेट बनी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कितनी स्टेट्स बनी, ये उसके अकॉर्डिंग है। पहली फर्स्ट वन यहाँ पे जो हमारी है ये आंध्र प्रदेश है, ये वाली फर्स्ट वन इज़ आंध्र प्रदेश। फिर सेकंड ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश बनी, ठीक है। और फिर थर्ड वाली ये असम बनाई गई, फोर्थ वाली बिहार बनाई गई, ठीक है। ऐसे करके फर्दर फिर जाकर बहुत सारी स्टेट्स बनी हैं, ये नंबर वाइज उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट में पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।